हेलो एंड वेलकम एवरीबडी, दिस इज़ प्रफुल्ल फ्रॉम माय चैनल पीसेस बकेट लिस्ट। और आज का वीडियो हमारा एक ओवरलैंड फैमिली कैंपिंग का है भंडारदरा इगतपुरी। और ये हमारा सेकंड ट्रिप है यहाँ, जहाँ हम लास्ट ईयर भी लॉकडाउन में 3 दिन रहे थे। मेरा जो लास्ट सपना था, मैंने एक दिन लास्ट ट्रिप में टीवी के ऊपर एक दिन सोया था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक टॉप व्यू से एक लेक का नज़ारा एंजॉय करूँ, और मैंने वहाँ एक दिन रात को रात बिताई थी। और तभी डिसाइड किया था नेक्स्ट टाइम मैं रूफटॉप टेंट लेके आऊँगा। तो मैंने वो रूफटॉप टेंट ले ली है, और आज हम अपनी 3 फैमिलीज़ के साथ आए हैं यहाँ, जहाँ माई सेल्फ चोपड़े फैमिली, चौधरी फैमिली एंड नाफड़े फैमिली हम वो लर्निंग करने आए हैं। एंड स्पेशलिटी ये है कि इस बार मैं अपनी कायक भी लाया हूँ, क्योंकि मेरी टीवी जो है हर बार मुझे ऑफ रोडिंग करने के लिए रिमोट लोकेशंस पे तो लेके आती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद लेक कैंपिंग करते करते मेरी जो एक चाहत थी अंदर की कि मैं लेक के बीचों बीच जाऊँ और वहाँ 2-3 घंटे बिताऊँ, वो मेरे रह गई थी और आज मैं उसे पूरा करूँगा। सो लास्ट ईयर तो हम आए थे, तो हम जनवरी में थे, तो काफ़ी ठंडी थी। और वाटर लेवल, यकीन मानिए, ये जो वाटर लेवल आपको दिख रहा है, ये लिटरली अभी 20 फीट तक नीचे चला गया है 2 महीने में। हम लास्ट टाइम जनवरी 2021 में आए थे, अभी मार्च है 16 मार्च, लेकिन पानी लगभग 20 फुट नीचे चला गया है और गर्मी ऑब्वियसली बढ़ गई है। स्टार्टिंग से हमने ठान ली थी कि हमारा मेन चैलेंज यहाँ रहेगा 3 दिन सर्वाइव करना है, तो वो है हीट। मेरी वाइफ ने और मैंने एक रिसेंटली डू इट योरसेल्फ एक ऑनिंग बनाया था, जो आज मैंने इसको यूज़ किया है और आफ्टरनून में उसको यूज़ करेंगे। पूरी फैमिली अभी वहाँ है और अभी रिलैक्स कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ 3 दिन हमें आफ्टरनून से बचना है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ऑटोमेटिक ऑनिंग है, बटन दबाते शायद बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल दिखने में फ्लैशी है, स्टाइलिश है, लेकिन काम तो मैनुअली करेगा ये। सो व्हाई कायाक इन माई लाइफ। तो मैं 2-3 साल से लॉकडाउन से काफ़ी रिवर, डैम्स, वाटरफॉल के आसपास कैंपिंग कर रहा हूँ नाइट स्टे में। मैंने जो लैंड या किसी डैम के
किनारे की या लेक के किनारे की जो सुंदरता का एहसास तो काफ़ी कर लिया था, लेकिन कोई डैम या कोई नदी है या लेक की जो बीचों बीच गहराई है, उसकी जो एकांतता, सुंदरता और पीसफुल ट्रैंक्विलिटी का जो एक अनुभव रहता था, वो मैं कभी ले नहीं पा रहा था। हो गया मेरी टीवी जो टैंक है वो मुझे ले जाती है, जो रूफटॉप टेंट है उससे मैं नाइट स्टे कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें मुझे नदी के किनारे या लेक के किनारे तो ले जाती है, लेकिन उसके आगे का जो अद्भुत अनुभव है लेक के बीचों बीच, वो मुझे मिल नहीं रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो मुझे चुनौती दे रही है और कभी ना कभी मुझे आगे लाइफ में जाना है और वहाँ तक जाना है, क्योंकि हर आदमी इजीली जा नहीं सकता है। तो तब मुझे फिर एहसास हो गया धीरे धीरे काफ़ी लेक साइड कैंपिंग कर करके कि मेरे पास एक ऐसी खुद की चीज़ होनी चाहिए कि मुझे किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, और जैसे ही इच्छा हो गई फटाक से अपनी कायक ले जाऊँ और वहाँ तक जाऊँ, उसका अनुभव कर लूँ, 2-3 घंटे कायकिंग करके वापस आ जाऊँ। मोरया. This is my
वेदांत आत नीट ठेवून दे मग. मेरा ये छोटा बेटा है वेदांत, 7th में पढ़ता है, और हम जब वाटरफॉल्स ट्रैक पे जाते हैं तो इसने एक ट्रिक सिखाता वहाँ के लोकल लोगों से कि किस तरीके से बॉटल को काट के हम फ़िश पकड़ सकते हैं. अब इसमें ट्रिक ये होती है कि देखिए इस तरीके से उसको काटा जाता है ग्रीन बॉटल्स को ऊपर से, और अंदर ब्रेड का टुकड़ा या तो आटे का टुकड़ा या तो चिकन या तो अंडे के टुकड़े से डाले जाते हैं. उससे क्या होता है कि फ़िश ऊपर से तो आ जाती है, अंदर घुस जाती है, लेकिन न जाने उसके बाद उनमें क्या कन्फ्यूजन आ जाता है कि वो बाहर निकल नहीं पाती है. तो ये आप ऐसे 6 दिन भी पानी में रखोगे तो आपको फ़िश ऐसे ही अंदर मिलेगी. लास्ट ईयर जब विंटर में आए थे हमने तो बहुत बड़ी बड़ी तिलापी फ़िश पकड़ी थी, लेकिन जो कि विंटर था इसीलिए सर्वाइव कर गए. लेकिन अब जब हम समर में आए हैं और 3 दिन यहाँ कैंपिंग करना है तो शायद ये छोटी फ़िशेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. इसलिए हमने डिसाइड किया, और ख़ास करके वेदांत ने डिसाइड किया कि हम सबको छोड़ देंगे. तो ऐसे ही पकड़ता है, छोड़ते रहता है. और सबसे ट्रिक की बात यह है कि जो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होती है उसमें कभी फ़िश घुसते नहीं है. न जाने उसमें भी क्या उनका लॉजिक है, वो केवल कलरफुल ग्रीन बॉटल्स में ही आती है, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में कभी आती नहीं है वो. बाय बाय.